अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 इसका ताल्लुक एफएससी पार्ट 1 से है और एफएससी पार्ट 1 में तमाम बोर्ड में, चाहे वो आप पंजाब बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर भी ये चैप्टर नंबर 3 ही है। अगर आपका ताल्लुक़ सिंध बोर्ड से है तो वहाँ पर भी ये चैप्टर नंबर 3 है। अगर आपका ताल्लुक़ केपी के बोर्ड से है वहाँ पर भी चैप्टर नंबर 3 है। और अगर आपका ताल्लुक़ फेडरल बोर्ड से है तो नेशनल बुक फाउंडेशन की पार्ट 1 में भी चैप्टर नंबर 3 ही है। और बिलखसूस अगर आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, नम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर बिलखसूस जो मेरी बुक है एंट्री टेस्ट पर लिखी हुई, उस बुक में ये यूनिट मैंने डिस्कस किया यूनिट नंबर 3 के हिसाब से। तो एंजाइम्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको ये चीज़ें इंफॉर्मेटिव लगती हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही आसान वे में और बहुत सी डिफरेंट बोर्ड्स के कॉम्बिनेशन आज से आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएं जो आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हों। अगर आपको ये लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही सूदमंद वीडियो है तो काइंडली आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो आपके जानने वाले हैं, जो लोग बायो से रिलेटेड हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर किया करें। आज हम इस चैप्टर का दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, फीचर ऑफ एंजाइम्स, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट फेवरेट होता है। आपसे कोई सी 4 करैक्टरिस्टिक्स, कोई से 2 करैक्टरिस्टिक्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। इसमें से एमसीक्यूज बहुत से बनते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहली जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। याद रखना, बायोलॉजी में एक्सेप्शन हर जगह पर मौजूद होती हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन एक्सेप्ट, जो प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूं, वो हैं राइबोजाइम, जो कि प्रोटीन हैं ही नहीं, वो आरएनए हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं। लिहाजा एक कंसेप्ट आप जहन में बिठा लेना कि 2 चीज़ें कैटलिस्ट का काम कर सकती हैं। मोस्ट कॉमनली कैटलिस्ट प्रोटीन होती हैं जिनको कैटालिटिक प्रोटीन या एंजाइम कहते हैं। इसके अलावा क्या हो सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। क्लियर? ग्लोबुलर प्रोटीन। अब प्रोटीन की 2 बड़ी कैटेगरीज आपने डिस्कस की हैं। चैप्टर नंबर 2 डिटेल में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आपने पढ़ा है, वहां पर आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ये चीज डिस्कस किया है कि प्रोटीन की स्ट्रक्चरल जो क्लासिफिकेशन है, प्रोटीन की 2 बड़ी जो क्लासेस हैं, क्या ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, या फिब्रस प्रोटीन है या ग्लोबुलर प्रोटीन है। जितनी भी टर्शरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रखती हैं। एंजाइम्स की फाइनल स्ट्रक्चर टर्शरी भी हो सकती है, क्वाटनरी भी हो सकती है, और मोस्टली क्या होती हैं एंजाइम्स? वो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं। ऑल एंजाइम के पास कौन सी शेप होगी? ग्लोबुलर। और कौन सी स्ट्रक्चर होगी? टर्शरी। ऑल के पास क्वाटनरी नहीं है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक इनेक्शन। स्पेसिफिक इनेक्शन का क्या मतलब है? यानी अपने काम के लिहाज से बहुत ही मखसूस हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि मेरा काम है बायोलॉजी पढ़ाना, तो मैं अपने एक्शन के लिहाज से बहुत स्पेसिफिक हूँ। सिर्फ बायो आपको पढ़ा रहा हूं मैं, साथ केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं। तो स्पेसिफिक इनेक्शन का मतलब ये होता है कि जो उनका सबस्ट्रेट है, सिर्फ उसी सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगी, किसी दूसरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगी। Enzymes are always specific in action. Sucrase enzyme can act only on sucrose. Lipase enzyme act only on जो लिपिड। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। कैटलाइज अ सिंगल सबस्ट्रेट और ग्रुप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट। ये सिंगल सबस्ट्रेट या ग्रुप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट को, अब यहां पर स्पेसिफिसिटी जो होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है। ग्रुप स्पेसिफिसिटी होती है, वो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होती है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, आगे मैं उनकी डिटेल में अभी नहीं जाना चाह रहा हूं। जो
एंजाइम्स की स्पेसिफिक नेचर ये है, वो कहता है कि वो एक सबस्ट्रेट या ग्रुप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट को क्या करेंगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगी। इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको बात करता हूं कि एक एंजाइम है जो सक्रेज, वो सिर्फ सक्रोज पर अमल करेगी, लेकिन जो लाइपेज एंजाइम होगी, देखें लाइपेज एंजाइम, लाइपेज किसको कन्वर्ट करेगी, लिपिड को कन्वर्ट करेगी। लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगी लिपिड के ऊपर। अब लिपिड की तो डिटेल बहुत ज्यादा है, लिपिड की तो क्लासिफिकेशन ही बहुत ज्यादा है। तो लिपिड के अंदर जितने भी टाइप्स ऑफ लिपिड हैं वो क्या हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट हैं। सो लाइपेज एंजाइम सिर्फ इन लिपिड को कन्वर्ट, जो फैटी एसिड है उनको कन्वर्ट नहीं करेगी, बल्कि जो वैक्सीज के अंदर है उनको भी कन्वर्ट कर रही होगी। सो बाज़ का जो एंजाइम्स होती हैं वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट को क्या करती हैं, वो क्या कैटालाइज कर रही होती हैं, यानी उनकी स्पेसिफिसिटी भी क्या होती है, ज्यादा जनरल होती है, यानी मोर स्पेसिफिक नहीं होती हैं। सो सक्रेज जो सिर्फ एक सबस्ट्रेट पर अमल कर रही है मोर स्पेसिफिक है, और जो ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट पर अमल कर रही है जैसे लाइपेज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करेगी, वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगी। तो सो न्यूक्लियस एंजाइम सिर्फ डीएनए को नहीं तोड़ेगी, साथ आरएनए को भी तोड़ेगी। वो कहीं भी न्यूक्लिक एसिड मौजूद होगा उसको कट करेगी। सो सम एंजाइम हैव डुअल फंक्शन, कुछ एंजाइम ऐसी होती हैं जिनका फंक्शन डबल होता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये क्या एक्सेप्शनल केस, कौन सी एंजाइम है, वो ऊपर से गिरी है, खुद ही आके गिरी है नीचे, वो है रुबिस्को। ये एंजाइम कहां पर आपने पढ़ी थी, रुबिस्को एंजाइम किस जगह पर पढ़ी थी आपने। ये एंजाइम आप डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे चैप्टर नंबर 11 बिलखसूस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में। ये जो बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर है, और फेडरल बोर्ड में वो चैप्टर नंबर 4 है बायोएनर्जेटिक्स। तो बायोएनर्जेटिक्स में जब आप डिस्कस कर रहे होंगे कैल्विन साइकिल, तो वहां पर आप इस रुबिस्को को पढ़ेंगे। रुबिस्को का जो मेन सबस्ट्रेट होता है वो एक ही होता है, वो क्या है, इसका राइबोलोज सबस्ट्रेट होता है, लेकिन इसका काम डबल है। ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड कर सकती है, इसमें ऑक्सीजन भी ऐड कर सकती है। सो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करती है तो इसको कार्बोक्सिलेज कहेंगे। तो वहां पर ये कैल्विन साइकिल को क्या करेगी, चला रही होगी। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन ऐड करेगी तो फिर वो फोटो रेस्पिरेशन चैप्टर नंबर 13 जब आप पढ़ते हैं वो शुरू हो जाता है, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल शुरू हो जाता है। तो सो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है कि जहां पर एक एंजाइम डबल काम कर रही है, ठीक है। तो ये इनको ध्यान में रखना है। अब इसी के लिहाज से मैंने एक आपके सामने ये क्वेश्चन यहां पर रखा है, जो आपके ब्रेन के एक्सरसाइज के तौर पर। अल्फा ऑप्शन है लाइपेज, बीटा ऑप्शन है न्यूक्लियस, चार्ली ऑप्शन है सक्रेज, और डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन डिफरेंट इससे बन सकते हैं जो डिफरेंट कंसेप्ट पर मबनी। जैसे मैं पहली स्टेटमेंट आपके सामने पेश कर रहा हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम के एंड पर क्या आ रहा है, एज, तो सारी की सारी क्या है, वो ऑल ऑफ दीज आर एंजाइम्स। अब अगर मैं यहां से आपसे पूछूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्ट ऑन लिपिड, तो लाइपेज। Which one of the following enzyme act on nucleic acid, nuclease? Which one of the following enzyme act on sucrose, तो सक्रेज। अब सक्रेज एंजाइम, यही क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कंसेप्चुअल बना लेता हूं। Which one of the following enzyme is more specific than other? यानी ज्यादा स्पेसिफिक कौन सी है। अगेन वही कंसेप्ट के लाइपेज तमाम लिपिड को कन्वर्ट करेगी तो इतनी ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, न्यूक्लियस तमाम न्यूक्लिक एसिड को कट करेगी, ज्यादा स्पेसिफिक, लेकिन सक्रेज का एक ही सबस्ट्रेट है, सुक्रोज। क्लियर। तो ये फिर यहां पर आंसर क्या होगा हमारे पास, सुक्रोज होगा। तो ये याद रखना कि बाज़ का इस तरह के कंसेप्ट आ जाते हैं कि कौन सी एंजाइम है जो कि मोर स्पेसिफिक है, तो जिसका सबस्ट्रेट एक होगा उसको कहेंगे मोर स्पेसिफिक। अब यहां से क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो किसके होंगे, सक्रेज, क्योंकि सक्रेज एक्ट करेगी किस पर, सुक्रोज पर, और उसको कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज पर। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियस एंजाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कट द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, न्यूक्लियस एंजाइम। तो इस तरह से क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रेक द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो सक्रेज एंजाइम। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। सेंसिटिव, बड़ी सेंसिटिव है, बड़ी, इनको आप
छेड़ेंगे ना तो वो आपके खिलाफ एक्शन करेंगी। तो सेंसिटिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का उनका जो टेम्परेचर है, पीएच है, अगर आप इसको छेड़ रही हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो एंजाइम रिएक्शन दे रही है, रद्द-ए-अमल दे रही है, नहीं ना छेड़ो इसको, मैं काम नहीं करूंगी। तो सो एंजाइम्स आर मोर सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव इन एक्शन, रिक्वायर ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए। आप कोई भी चीज़ इसमें से चेंज करेंगे तो एंजाइम नखरे करेगी, नहीं मैं काम नहीं करूंगी। सो हीट सेंसिटिव भी है, लेकिन अगेन एक्सेप्शनल केस टैग पॉलीमरेज, ठीक है, तो ये चीजें एक्सेप्शन में आ सकती हैं। ऑल एंजाइम्स आर हीट सेंसिटिव एक्सेप्ट टैग पॉलीमरेज, ये 120 डिग्री पर भी सर्वाइव करती है, इसको आपने पीसीआर में डिस्कस किया है। सो अगर यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत ज्यादा, तो पीएच सेंसिटिव होती हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क ऑन ऑप्टिमम पीएच, जो एंजाइम एसिडिक पीएच में काम करेगी वो बेसिक में काम नहीं करेगी। कंसंट्रेशन सेंसिटिव होती हैं, अगर कंसंट्रेशन चेंज करते हैं आप सबस्ट्रेट की तो वो क्या करेंगी, वो अपना रिएक्शन शो करेंगी। सो यहां पर अगेन क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, एक है एसिडिक मीडिया, दूसरा है बेसिक मीडिया, चार्ली है एक्वस मीडिया एंड डेल्टा ऑल ऑफ दिस। अब देखें एंजाइम एक्वस मीडिया, तमाम एंजाइम, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑल एंजाइम वर्क इन, तो कहां पर, एक्वस मीडिया में। तमाम एंजाइम को काम करने के लिए पानी चाहिए होता है, लेकिन सारी एंजाइम एसिडिक मीडिया में काम नहीं करेंगी, चूंकि कुछ एंजाइम की पीएच जो होती है वो ऑप्टिमम बेसिक होती है और कुछ की एसिडिक होती है, बट ऑल एंजाइम वर्क ऑन एसिडिक मीडिया। सो नेक्स्ट है, डू नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट। एंजाइम कहती हैं आप हमसे काम करवा लो, हम आपके काम को तेज कर देंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट यानी जो आपका उस रिएक्शन का आउटपुट है उसको हम नहीं छेड़ेंगी। तो यही तो हमें चाहिए। तो अगर एक एंजाइम है स्टार्च प्लस उसमें वाटर ऐड करती है और माल्टोज बनाती है, ये रिएक्शन था बहुत स्लो रिएक्शन था, हमने कहा कि हमें स्टार्च प्लस वाटर, इसके अंदर जब हमने क्या ऐड करना है, पानी ऐड करना, तो इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, इनहांस करेंगे, तो इसका भी एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, माल्टोज ही बनेगा। लेकिन आप देखें एंड प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एंजाइम सिर्फ स्पीड अप करती है रिएक्शन को, वो एंड प्रोडक्ट की नेचर को नहीं बदलती हैं। नेक्स्ट है रिक्वायर कोफैक्टर, नॉट ऑल एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर, नॉट ऑल, ठीक है, सम मोस्ट एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, तो मोस्ट एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर। यहां से क्वेश्चन मैंने आपसे बनाया कि रिक्वायर कोफैक्टर, रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच, रिक्वायर एक्वस मीडियम, रिक्वायर स्पेसिफिक टेम्परेचर। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूं कि ऑल एंजाइम रिक्वायर, ऑल एंजाइम रिक्वायर, तो फिर क्या होगा, रिक्वायर एक्वस मीडियम। क्लियर, तो तमाम एंजाइम सिर्फ एक्वस मीडियम रिक्वायर करती हैं। बट अगर मैं पूछूं मोस्ट एंजाइम रिक्वायर, तो रिक्वायर कोफैक्टर। क्लियर, तो मोस्ट, विच वन द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मोस्ट एंजाइम, रिक्वायर कोफैक्टर। विच वन द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑल एंजाइम, तो रिक्वायर एक्वस मीडियम। सारी रिक्वायर स्पेसिफिक टेम्परेचर, देखें कि स्पेसिफिक टेम्परेचर भी तमाम एंजाइम को चाहिए होगा, तो ऑल एंजाइम रिक्वायर स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्लियर, तो अगर ये यही क्वेश्चन में विद रेफरेंस टू मीडिया पूछूं कि ऑल एंजाइम रिक्वायर विच मीडियम फॉर देयर प्रॉपर वर्किंग, तो रिक्वायर एक्वस मीडियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम्स रिलेटेड टू अ नॉन प्रोटीन पार्ट, तो रिक्वायर कोफैक्टर। क्लियर, तो तकरीबन सारी एंजाइम को स्पेसिफिक पीएच भी चाहिए होती है, स्पेसिफिक एक्वस मीडियम भी चाहिए होता है, रिक्वायर स्पेसिफिक टेम्परेचर भी। रिक्वायर इन ट्रेसिस, यानी बहुत कम तादाद में चाहिए होती हैं, बहुत वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। इसकी रीजन क्या है कि वो यूज्ड अगेन एंड अगेन हो सकती हैं, बार बार यूज हो सकती हैं, और हाईली एफिशिएंट होती है, सिंगल एंजाइम्स मिलियंस ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज कर सकती है। डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, स्मॉलेस्ट या लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे आप देखें कि आप माचिस की तीली को ऐसे रगड़ते हैं ना, वो जब रगड़ते हैं तो उसको हीट मिलती है, वो है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी है, तो फिर जलती है, रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब एंजाइम कैसे, हाउ एंजाइम डिक्रीज द दिस एक्टिवेशन एनर्जी, ये चीज आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अब एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिक्रीज करती हैं, दे प्रोवाइड अ न्यू पाथवे ऑफ लोअर एनर्जी, वो पूरी रिएक्शन को एक
नया पाथवे दे देती हैं जिसका एनर्जी लेवल क्या होता है, लो होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये रिएक्टेंट हैं, इन रिएक्टेंट को कम से कम ये एनर्जी अटेन करनी पड़ेगी, तो फिर जाकर वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये वाली है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब इसी एंजाइम ने क्या किया, ये था अनकैटालाइज रिएक्शन। अनकैटालाइज जब था तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, जब आपने एंजाइम ऐड की तो उसने एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कम कर दी, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो दे प्रोवाइड अ न्यू पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी, वो टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पर मुश्तमिल होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, और चैनल का लिंक अपने जितने भी आपके कोलीग्स हैं, जो भी आपके फैमिलीज से रिलेटेड हैं या रिलेटिव्स हैं, जो कि बायो से रिलेटेड लोग हैं, उन तक ज़रूर सेंड किया करें। मैं इस चैनल के थ्रू आपको पूरे का पूरा बायोलॉजिकल बायो का कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि जितना आसानी से एमडी कैट के को जहन में रखते हुए, डिफरेंट बोर्ड्स को जहन में रखते हुए आप तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। चूँकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी जो वीडियो लेक्चर में आपको नहीं मिलेगी। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।